भायला के अंदर पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के कद्दावर नेता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा जी की पुण्यतिथि पर आज एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था। राजेंद्र सिंह राणा के जो सुपुत्र हैं कार्तिकेय राणा, वो हमारे साथ हैं। आज उनसे बात करेंगे उनके पिता को लेकर कैसी छवि थी और क्या वो खुद का भविष्य देख रहे हैं। कार्तिकेय जी, किस तरीके से एक माहौल जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पिता को लेकर बड़ा लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं भावुक तौर पर भी लोग आपके परिवार से जुड़े हुए हैं, क्या देख रहे हैं? कैसे थे आपके पिताजी और क्या इस बार फिर एक भावुक तौर पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है जनता को यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं बीजीटी के व्यूअर्स का और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे पिता स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह राणा एक ऐसे व्यक्तित्व के आदमी थे जो बहुत दमखम से अपनी बात रखा करता था। ये अपने आदर्शों पे उनके एक लाइन के स्ट्रीम लाइन के आदर्श थे, उनके हिसाब से वो काम करने की उनका एक कार्यशैली थी। निडर व्यक्तित्व था और समाज के लिए एक जो उनका लगाव था, जिस तरीके और लोगों को उनसे लगाव था, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है राजनीति में। जिस तरीके से उनकी कार्यशैली थी, ऐसे कुछ बहुत कम नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुए हैं। रही बात जो आपने पूछा इस बार की, देखिए मैं समाजवादी पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। उनकी कहीं ना कहीं जितनी पॉलिसीज़ हैं और जो उनके काम करने का तरीका है, वो हम सबको बहुत लुभाता है। और पब्लिक भी इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, मैं पश्चिम की बात कर सकता हूँ, इस बार माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से पश्चिम में आ रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा कोई 4 हिस्सों में उत्तर प्रदेश की अगर सीट आएगी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आएगी। कार्तिकेय राणा आपके पिताजी वो शख्स थे जिन्होंने एक बार मुलायम सिंह की सरकार बनवा दी थी, पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। क्या कार्तिकेय राणा को लगता है कि वो अपने पिता के उन्हीं चिन्हों पर चलेंगे, एक बड़ा नाम बनेंगे क्षेत्र का और प्रदेश तक जाएंगे विधानसभा में? देखिए, हमने हमेशा अपने पिताजी से यही सीखा है कि आदमी को अपना कार्य करते रहना चाहिए और कभी भी फल की लालसा नहीं करनी चाहिए। आदमी अगर कार्य करता है तो ऊपर वाला ईश्वर कभी ना कभी आपको देखता है। लेकिन जहाँ तक रही पिताजी की बात, पिताजी के बराबरी में देखो, अगर हम उनकी परछाई बन जाए, अगर उनका 1/3 या 1/10वां हिस्सा भी हम लोग बन जाए तो हम लोग पता नहीं क्या मुकाम हासिल कर लेंगे। वो एक बहुत अलग शख्सियत थी। हर आदमी की पर्सनैलिटी अलग होती है, उनका काम करने का तरीका अलग था, मेरा काम करने का तरीका अलग है। और रही बात भविष्य कोई कह नहीं सकता है। मैं अगर पब्लिक के बीच में हूँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि हमारे पिताजी के बहुत सारे संबंध थे, समाज में उठ बैठती। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ अपने परिवार में जो राजनीति में हूँ, तो बिना किसी मकसद के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के मैं काम कर रहा हूँ। बाकी आगे पब्लिक देखते हैं क्या करती है और ईश्वर के हाथ में सब बहुत कुछ होता है। तो अंतिम सवाल, एक सवाल ये है कि आपके पिताजी ने जो कमाया, मंत्री बने, जो भी आपके परिवार का राजनीतिक रसूख बढ़ा, वो उनकी खुद की मेहनत थी। लेकिन कार्तिकेय राणा को एक प्लेटफॉर्म मिल गया जो पिताजी इतने लंबी विरासत छोड़कर गए हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक युवा हैं, कैसे युवाओं को जोड़ेंगे और कैसे इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे? क्या प्लान बनाया कार्तिकेय राणा ने? देखिए, हमारा सिर्फ एक पहला, अगर कोई एक प्रिंसिपल है, एक हमारा हम जिस प्रिंसिपल से अपना काम करते हैं वो ये है कि सिस्टम में जो लगातार चलता आ रहा है उसकी तरह उसमें ढलना नहीं चाहिए आदमी को। अपने जो आपको सही लगता है, जो आपके प्रिंसिपल्स कहते हैं, जो आपके उसूल बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो चीज़ हम करते हैं। और शुरू से ही 5 साल हो गए हैं। 5 साल में 15 मुकदमे अब तक मुझे भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुझे मिले हैं। और आप अगर कभी देखेंगे तो 15 के 15 मुकदमे ऐसे हैं कि जिनमें सारे पब्लिक के हैं। कोई अगर अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, हम वहाँ जाके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं युवा हूँ तो थोड़ा सा मेरी काम करने का तरीका है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स हम लोग करते हैं। अगर कोई गलत होता है तो गलत, मुंह पे गलत कहने की हमारी वो है। और रही बात कार्यों की, देखिए अगर मौका मिलता है, जिस तरीके से माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में काम करा, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करी, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स उन्होंने करी है। रिफॉर्म्स ऐसी लाए हैं कि आप गोमती रिवर फ्रंट देख लीजिए, कौन सोच सकता था लखनऊ इतना खूबसूरत बन सकता है।
कौन सा सोच सकता था कि 350 किलोमीटर का ऐसा एक्सप्रेसवे बन सकता है जिसमें अगर आप पानी का गिलास रखेंगे तो वो हिल नहीं सकता है। कौन सोच सकता था कि एक ऐसा एक्सप्रेसवे बन सकता है कि वहाँ पे आपके डिफेंस के प्लेन्स उतरेंगे, मिग उतरेगा वहाँ पे। तो इस तरीके का काम हम लोग प्रयास करेंगे। गांव देहात में जितने भी जैसे लेक्स हैं उन्हें डेवलप करा जाए उसी गोमती रिवर फ्रंट के उस पे, और जितने भी मूलभूत ज़रूरतें हैं आदमी को, आज की तारीख में आदमी पब्लिक के साथ दिक्कत ये है, थाने तहसील में जाते हैं तो उन्हें सुविधा शुल्क देना पड़ता है। हमारी सरकार आती है तो कम से कम इतनी चीज़ हम सुनिश्चित करते हैं कि किसी आदमी को सुविधा शुल्क के नाम पर ठगा ना जाए। एक सवाल अंतिम ये है कि जो कुर्सी आपके पिताजी की विधानसभा में हुआ करती थी, उस कुर्सी पर कब बैठेंगे कार्तिकेय राणा? बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बारे में क्या सोचा आपने उस कुर्सी पर बैठने की? देखिए वो तो समय बताएगा। अपना मैं दोबारा पुनः यही बात कहना चाहता हूँ कि हमारा कर्तव्य है अपना काम करते रहना, पब्लिक के बीच में रहना, समाज के लिए हमेशा खड़ा रहना, सुख दुख में रहना, और अगर कभी कुछ गलत हो रहा है उसका विरोध प्रदर्शन करना। हम लोग अपना कार्य करते रहेंगे, बाकी हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है, और ईश्वर से बड़ा देखिए कुछ नहीं होता है। किस्मत में जो लिखा होता है वो आदमी को मिलता है। अगर किस्मत में लिखा होगा और हम लोग ठीक ठाक काम करेंगे तो उम्मीद है ऊपर वाला हमारी मेहनत को कहीं नज़रअंदाज नहीं करेगा। चलिए, धन्यवाद कार्तिकेय हमसे बात करने के लिए। तो कार्तिकेय राणा का ये मानना है कि पार्टी और समाज जो उनको जिम्मेदारी देंगे वो उसको बखूबी निभाएंगे। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।